वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें शहजादा जुल्फ़िकार साहब से। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, सर ये अब ज़रा समझाइए उन व्यूअर्स के लिए जो बलूचिस्तान से बाहर मौजूद हैं कि बार बार जो ट्रेन है उस पर हमले क्यों होते हैं, या जो ये कलअदम तंजीमें हैं ये बार बार ट्रेन्स पर हमला क्यों कर रही हैं इस तरह से? इज इट एन इजी टारगेट, इज इट अ सॉफ्ट टारगेट, व्हाट इज द रीजन? ट्रेन स्टेशन, जाफर एक्सप्रेस, और अब ये मेरे ख्याल में 3 तो हमने पिछले साल एक में ही देख लिए हैं ये वाकयात। सही आप कह रही हैं कि ट्रेन, क्योंकि ट्रेन देखिए सॉफ्ट टारगेट है। ट्रेन में एक तो ये है कि एक ही ट्रेन चलती है कोयटा से। पिछले 3 माह से बोलान मेल जो कोयटा से कराची जाती है वो सस्पेंड है उसकी सर्विस। इससे पहले वजह क्या है सर उसकी सस्पेंशन की? सिक्योरिटी रीजन। उससे पहले वो अकबर बुकटी एक्सप्रेस थी जो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में, पीएमएलएन की गवर्नमेंट में शुरू की गई थी, उसको खत्म कर दिया गया। एक ये द ओनली ट्रेन, ये सिर्फ ये ट्रेन है जो कोयटा से पेशावर तक उन मुसाफिरों को लेके जाती है। जाहिर है फोर्सेस के लोग भी जाते हैं उसमें, जो आम सिविलियन भी जाते हैं। वो उनका उनका जाहिर है वो पंजाब की तरफ जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जाते हैं। तो टारगेट ये करते हैं, ये तो ये नहीं देखते हैं कि उसमें कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। कभी आपने सुना होगा रॉकेट से उन पे अटैक्स हुए हैं, ब्लो अप किया गया इसको ट्रैक को। फिर जाफर एक्सप्रेस का जो वाकया पिछले साल हुआ जिसका आपने जिक्र किया, मैंने तो कई जब वो वाकया हुआ, वाकये के बाद मैंने 2 दिन वहां गुजारे। उस वक्त तक जब तक वो उनको बाजियाब ना कराया लिया गया हो, मुसाफिर को कमांडो एक्शन हुआ, वो गए सारे। उसके बाद एक इत्तेफाक से ट्रेन खड़ी थी, हमें आईएसपीआर की तरफ से ले जाया गया हेलीकॉप्टर में। वहां जाकर हमने सिचुएशन देखी, उसी तरह ब्लड बिखरा हुआ था। हमें अंदाजा हुआ कि कैसे और किस वक्त अटैक हुआ। और तो कहने का मतलब ये है कि ये इजी टारगेट है। बसेस में भी अटैक हुआ, बसेस से भी उतार के जो है सिविलियन को उसको मार दिया गया है लैंग्वेज की बुनियाद पर, आईडी कार्ड चेक करके। ये रहा बसेस। तो लोग अवॉइड करते हैं कि बसेस में ज्यादा सिक्योरिटी नहीं हो सकती। ट्रेन कम से कम एटलीस्ट ये है कि सिब्बी के बाद जो है वो ट्रेन, या जैकमाबाद के बाद आप आराम से जो है ना वो जा सकते हैं। उस वक्त तक सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स होते हैं ट्रेन के साथ। जी बिल्कुल। अच्छा शहजादा जुल्फ़िकार साहब, अब ये वाक़यात हो रहे हैं, हुकूमत हम कह सकते हैं कि कोई ख़ास मौसर नहीं रही इन सब को एड्रेस करने में, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है बलूचिस्तान में। खैबर पख्तूनख्वा में भी है, हम उस पर भी बात करते हैं, मगर ऑब्वियसली इस वक्त वाक़या बलूचिस्तान का है तो सूबाई हुकूमत की भी यहाँ ज़िम्मेदारी बनती है मुज़म्मत करना, स्टेटमेंट्स देना। लगता नहीं है कि दे आर अप टू द टास्क एट टाइम्स? देखिए, मैं इस चीज पे बड़ा वो क्रिटिक रहा हूँ कि सूबाई हुकूमत में जो शामिल लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनको अपना एक रोल अदा करना चाहिए। उस पे वो कभी नाराज भी हो जाते हैं कि आप मतलब आप काफी हार्श हैं इसमें। हम ये कहते हैं कि ठीक है, जो अरेंजमेंट सिक्योरिटी हो रही हैं या उनके दहशतगर्दों के खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो अपने तौर पर चलते रहें, लेकिन पॉलिटिकल लोगों को या जो हुकूमत के जो सेटअप जो है, एस्टेब्लिशमेंट कह लें या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कह लें, उसको बेहतर बनाए, गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए उनको भी अपना रोल अदा करना चाहिए और वो करें। अगर आप सिर्फ इसी में लगे रहे कि वो जो उनका डेवलपमेंट फंड है, वजीर आला क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट चलाते हैं, तो इस सूबे में हमेशा कोलिशन गवर्नमेंट बनती है और वजीर आला बहुत कमजोर होते हैं। वो इतना प्रेशर उन पे होता है उन लोगों का, पॉलिटिकल पार्टीज का, इंडिविजुअल्स का, कि वो उनको खींचते रहते हैं, अपने काम कराते रहते हैं। और फिर एक पीएसडीपी जो है, ये आपके जो डेवलपमेंट फंड है, वो उसका गलत इस्तेमाल होता है। फिर उसका असरात जो पड़ते हैं वो लोगों पर पड़ते हैं और वो ये समझते हैं कि ये गवर्नमेंट हमारी नहीं। उनको शामिल करना चाहिए, ज़हनी तौर पर वो शामिल हों कि नौकरियां आवाम के लिए हैं, डेवलपमेंट फंड जो है अवाम के लिए है, जो और हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये
अगर आप फिगर सिर्फ यही देंगे कि 98% जो है वो स्कूलों में, कॉलेजेस में, डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में तमाम अमला मौजूद है, तो फिर मेरे ख्याल में सिर्फ ये बातें ही होंगी, अमली सही। प्रैक्टिकल जो है वो आप कुछ नहीं कर सकते। और कितना ज़रूरी है सर आपके ख्याल में कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस भी कहीं शुरू किया जाए, बातचीत भी शुरू की जाए नॉन एक्सट्रीमेंट एलिमेंट से, ताकि जो एक माहौल है सूबे में उसमें तब्दीली आए। वजीर आला हो, बाकी हो, वो ये कहते तो हैं कि डायलॉग होना चाहिए, मगर फिर वो आगे शराइत इतनी रख देते हैं कि जैसे जिसको हम कहते हैं ना कि लगता है कि ना ही कर रहे हैं। देखिए, शराइत तो शुरू में होती हैं। अगर आप एक बात है इंगेज करना, जब आप दोनों जो पार्टीज हैं अगर वो इंगेज रहें और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स उठाते रहें, स्लोली ग्रेजुअली चीजें बेहतर होती जाएंगी। हम इस वक्त आपका जो सवाल है और मैं समझा भी यही हूँ कि पॉलिटिकल फोर्सेस, वो नॉन एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, तो पॉलिटिकल फोर्सेस में जो है वो कॉम्प्रेस हो सकते हैं अगर वो उनको इंगेज किया जाए एटलीस्ट, या वो खामोशी से नहीं बैठेंगे, या वो उनकी हाँ में हाँ ना मिलाएंगे, या उनका नैरेटिव इस तरह नहीं होगा जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स है उनके नैरेटिव को तकवीत मिलेगी। मेरे ख्याल में उनको इंगेज करना चाहिए, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं और गवर्नमेंट के उस पर हार्श जरूर होते हैं, तनकीद करते हैं, करने चाहिए उनको, तनकीद कर लें क्या उसमें है, लेकिन वो अगर इस बात को, इस तमाम प्रोसेस को मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक अदारों को, तो मेरे ख्याल में उनकी सोच में भी तब्दीली साल नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल जरूर आएगी उनके लोगों, उनके वर्कर्स में। लेकिन अगर आप ये चीजें जब वो दूर होना शुरू हो जाते हैं, या वो आपके इस तमाम एफर्ट्स में आपका साथ नहीं देते हैं, आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो फिर आपके लिए चीजें को टैकल करना, उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।